जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों को पत्थर मारना चाहिए या फिर उनके मुंह पे थूकना चाहिए। और बाकायदा पिक्चराइजेशन में दिखाया गया। आपने फिल्म देखी है? क्या इस्लाम वाकई ये कहता है कि अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो वो काफिर हो जाता है? कि जो इस्लाम को नहीं मानता तो वो बेटी जाकर अपने बाप के सर के ऊपर जाकर के वो थूकती है, तो वो इतना शर्मनाक था। ये इस्लाम नहीं है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। मुझे क्यूरियोसिटी केरला फाइल्स भी नहीं चाहिए, मुझे पुलवामा फाइल्स देखनी है, मुझे कठुआ फाइल्स देखनी है, मुझे उन्नाव फाइल्स देखनी है, मुझे हाथरस फाइल देखनी है। जंतर मंतर पर बैठी है उसके ऊपर भी एक बननी चाहिए ना भाई, नारी के सम्मान में। लेफ्ट विंग विचारधारा के हो गया, आप ऐसा बोलेंगे लोग? यस आई एम प्राउड, सो व्हाट, सो व्हाट। वही तो, इस अगर कोई देश का राइट बना- विंग है, नहीं, कोई राइट विंग है तो वो गलत कैसा? आप लेफ्ट विंग हो तो आप सही कैसे? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदूना, ये कुरान की एक पूरा श्लोक है जिसमें कहा गया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो सबको अपने धर्म पे चलने की आज़ादी है। जब उसने सबको आज़ादी दिया है तो मुसलमान या कोई इंसान जबरदस्ती कैसे कर जो सकता है? मुसलमान नहीं है वो काफिर नहीं है मतलब? काफिर कोई गाली नहीं है। और दूसरा जो धर्मांतरण का जो सर ने बताया, दीक्षा भूमि वाले शहर में खड़े ना हम लोग, धर्मांतरण हुआ कि नहीं? 14 अप्रैल को और धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन बीजेपी का वहाँ पे स्टॉल नहीं लगता है क्या? उस दिन सब जायज़ हो जाता है। 2019 के अंदर में 40 सीआरपीएफ जवानों की चीथड़े उड़े, सिंसियरली बोल रहा हूँ बात। बीजेपी को कितना मिला? 100 में से 38, बाकी का धर्मांतरण कर गए थे क्या? अभी क्या हो गया कि हमारे यहाँ कट मुल्ले पैदा हो गए। वो कट मुल्ले क्या करते, जैसा नचाओ, मुख्तार अब्बास नकवी हो गया, शाहनवाज हुसैन हो गया, ये दाढ़ी गंदी ऐसी रख लेते थोड़ी सी दिखावे के लिए, ताकि हम बहुत बड़े हैं, मुसलमानों के साथ है, टोपे वोपे लगा के रोजा अफ्तारी वगैरह करते हैं लोगों के साथ में बैठ के। मुसलमानों के। हाँ, मुसलमानों के हितैषी बताते हैं अपने आप को, जबकि ये कटमुल्ला है। हिंदू हो आप? नहीं नहीं, मैं मुसलमान। आपने धागा क्या पहना इसके? नहीं, ये तो हमारे भारत की सभ्यता है और मेरे हिसाब से तो ये होना भी चाहिए कि जैसा आपने देखकर पहचाने कि आप हिंदू हो, ये आपकी थोड़ा सा मेरे को गलत लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अच्छा, मैंने नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉरी, भारत उसके की लिए सभ्यता है। हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नहीं, क्योंकि मतलब मैंने एक जितना में- जितना भी मैंने मुसलमान को देखा है कि वो धागा का नहीं पहनते, इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं, जैसे एक में एक से मिलना चाहिए, मेरा अच्छा। कहने का मतलब ये है। ओके, आपको फिर नहीं लगता कि मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने कब बोला? मैं खुद मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन हूँ ना, बीच में बात कर रहा हूँ ना आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ, नमस्कार। नागपुर समाचार 24 के नए नवेले कार्यक्रम ये पब्लिक है, सब जानती है, मैं आपका स्वागत है। इन दिनों एक फिल्म की चर्चा जोरों पर है। तमाम व्यक्ति जो है इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं बात जरूर कर रहा है। इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी में पूरा लब्बो-लिहाब यही है कि कन्वर्जन के ऊपर ये पूरी फिल्म बताई गई है। मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग हैं वो हिंदू समाज या फिर वो क्रिश्चियन समाज के कुछ लड़कियों को बाकायदा कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से ट्रैप करते हैं और उन्हें आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उन तक भेज देते हो और बेच देते हैं। ऐसा इसका होल एंड सोल जो है ये फिल्म का लब्बो-लिहाब है। और ऐसे में ये बताया गया है कि मुसलमान लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ऐसे में ये बात जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना है। कई हिंदू संगठन इसके ऊपर जो है बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का इसके ऊपर किसी भी तरह से पक्ष अब तक नहीं आता दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर हम जो है आज खास तौर पर नागपुर के मोमिनपुरा में आए हैं और मुस्लिम समाज से ही जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म देखने के बाद उनकी क्या मानसिकता है, क्या इस फिल्म को वो कहते हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या बताएंगे केरला स्टोरी जो फिलहाल जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, मुस्लिम समाज को ये बताया गया कि कन्वर्ट करते, खास तौर पर ये बताया गया है कि मुस्लिम जो है वो धोखेबाज होता है। फिल्म को अगर देखा जाए तो इस तरह से बताया गया, इसको क्या कहोगे? ये देखिए, सबसे पहले तो ये फिल्म है। फिल्म डिस्क्लेमर जब शुरू होता है तो उस पे ये कहा जाता है कि ये फिल्म सत्य पे आधारित नहीं है, लेकिन ये फिल्म में बताया गया सत्य घटना पे आधारित है। तो यही इसकी सच्चाई है। अगर मैं ये कहूँ, अगर 3 घटनाएं इस देश में अभी हुई है कि प्लेन में पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर पेशाब किया है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप ये स्टोरी बनाते हैं कि 32,000 पुरुषों ने जो है प्लेन में महिलाओं के ऊपर पेशाब किया है, तो सारे देश में एक बवाल मचेगा और आपको कहा जाएगा कि झूठ बोलते हो, देश को बदनाम करते हो। तो ये स्टोरी भी इसी तरह की है, सिर्फ 3 की घटना है और उसको 32,000 फिल्म में बनाया गया है। और ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के ही राज्य को बदनाम करने का। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इस्लाम फोबिया तो है ही इसमें। जो जिहाद, लो जिहाद, इस्लाम को लेकर, इस्लाम, मुसलमान धोखेबाज और जितनी भी चीज़ें हो सकती है, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा उसमें है ही। उसके साथ साथ एक केरला जो राज्य इस देश का शिक्षा में नंबर 1 है, जो हेल्थ केयर में नंबर 1 है, ह्यूमन डेवलपमेंट में नंबर 1 है, वो इस भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह नहीं देता है। वो जबकि
उस राज्य की इस फिल्म के द्वारा जो है बदनामी हो रही मुसलमानों के साथ साथ भी। और इस फिल्म में जो मुद्दे उठाए गए हैं, एक्चुअली जो मुद्दा है उसमें फोर्सेबल कन्वर्जन का। एक तो भारतीय संविधान इस चीज़ की आज़ादी देता है कि धर्म जो है बदला जा सकता है, अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। और पार्लियामेंट में जब ये बात सामने आई तो पार्लियामेंट में जो स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं जे कृष्णन रेड्डी, उन्होंने ये बात रखी कि देश के अंदर एक भी घटना धर्मांतरण की बाय फोर्स एक भी घटना नहीं हुई है। 2021 की पार्लियामेंट में उन्होंने एक क्वेश्चन में लिखित में पार्लियामेंट के सामने जवाब दिया। इसके साथ साथ एनआईए ने भी जो केरला गवर्नमेंट ने 11 केसेस एनआईए को दी थी, 11 केसेस का सिलेक्शन करने के बाद भी एनआईए ने यह कहा कि कोई भी ऐसी घटना लव जिहाद की जो है फोर्सेबल कन्वर्जन की नहीं है। इस सवाल तो यही है कि अगर फोर्सेबल नहीं है, स्वेच्छा से भी हो रहा है, तो उसको जो है आतंकी संगठन में भेज दिया जाता है। आज भी जो महिला की स्टोरी बताई गई है वो अफगानिस्तान के जेल में है। तो ये अगर वो स्वेच्छा से भी कर रही है, धर्म परिवर्तन कर रही है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस तरह से आतंकवादी संगठन में भेज देना जाना, ये इसको किस तरह सही मानते हो आप? असल में ये आप 100 साल पहले हिटलर की एक स्ट्रैटेजी थी। उनके जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे उनका ये कहना था कि किसी झूठ को बहुत जोर से झूठ बोलो, और जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोबल्स, उनका ये कहना था कि झूठ को बार बार रिपीट करो। और फिर कभी कभी ये होता था कि आधा झूठ बोलो आधा सच बोलो। तो जो सुदीप्तो सेन है उन्होंने भी इसी तरह की कोशिश की है ताकि देश में ये आबा बाबा, ये जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं, ये महिलाओं पे जो जुल्म हो रहे हैं देश के अंदर, और जो आज हमारी देश की बेटियां जो धरने पे बैठी है जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, तो ये घटनाओं को जो रियलिटी में हो रही है उसको दबाने के लिए, उसको जनता की, देश की जनता से छुपाने के लिए ये काल्पनिक बातों को जो है ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। काल्पनिक ये घटना सच्ची नहीं है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ 3 केसेस जो देश में खुद सुदीप्तो सेन ने सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई तो 32,000 को हटा के सुदीप्तो सेन ने जो है 3 कर दिया है। सुदीप्तो सेन ने 3 उसको कर दिया। 3 हो या फिर 30,000 हो, जी। घटना हुई है, ये गलत है, इसको ये मानते ही नहीं मानते। घटना जो महिलाएं अफगानिस्तान की जेल में बंद है, उन्होंने भारत आने का जब बात कही, समाचार पत्रों के माध्यम से बात आई, तो भारत सरकार ने उसका इनकार कर दिया। तो अगर वाकई में ऐसा है तो एनआईए ने रखी है 3, और जैसे मैंने आपको पहली घटना बताया यात्रियों के 3 यात्रियों के प्लेन में पेशाब करने की, तो आप उसको 32,000 करके, और वो इंडिविजुअल है, इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी, जैसे फिल्म के अंदर बताया गया कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है और जिसमें झूठ बात है। जैसे एक लड़की जिसको एक मुस्लिम लड़का प्रेग्नेंट कर लेता, जो हीरोइन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी जो है उस लड़के के विरोध में नहीं रहती, लड़का धोखा दे के चला जाता। फिर मौलाना लोग पकड़ के उसकी किसी मुस्लिम दूसरे लड़के से शादी करवा देते। तो ये तो महिलाओं के ऊपर एक बड़ा वो है, यानी 32,000 जो महिलाएं बोली गई है, बताई गई है, तो देश की उन महिलाओं पर भी हमें मतलब रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं का, कि महिलाओं को इस तरह से बेवकूफ़ बताया गया कि वो किसी की बातों में आकर इस तरह के काम करती है और काम कर लेगी। तो क्या हमारी देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ़ हैं जिस तरह से फिल्म के अंदर बताया गया? और हाँ, बताया गया महिलाओं को कि वो किस तरह से बेवकूफ़ है और किसी की फुसलाने की बातों में आ जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं एजुकेटेड है, समझदार हैं, इसलिए आज देश के एक बड़े लीडर के खिलाफ में भी जो है धरने पे बैठी है, जंतर मंतर पे, इसलिए कि वो जानती है अपनी इज्जत आबरू, और इज्जत आबरू से खिलवाड़ कौन कर रहा है हकीकत में ये देश की जनता भी जानती है। तो ये एजेंडा उनका पूरा के पूरा झूठ का, हिटलर के स्टाइल का एजेंडा है। कोई मुसलमान जो है इस तरह से कन्वर्ट नहीं करता, आपका ये कहना है? फ्रीडम आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्हीं के एक मेंबर ने देश के एक इसी, ये मैं कन्वर्ट करता नहीं करता ये बात मैं कह नहीं रहा हूँ, या इस्लाम या मुसलमान करते कन्वर्ट, ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में उनके मिनिस्टर की रखी हुई है कि कोई भी फोर्सेबल कन्वर्जन नहीं है। और कुछ लोग फिल्म के अंदर, हाँ एक बात था, फिल्म के अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक किसी पुलिस का कोई रोल ही नहीं है कि किसी, अगर आपके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है छोटा सा भी, तो लोग एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, वो नहीं करते, उनके माँ बाप करते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, बात होती है, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं पुलिस का कोई रोल नहीं है। वैसे ही हमारे देश के जो एजेंसियां हैं उनके ताल्लुक से भी कोई एनआईए हो या कोई और एजेंसी हो, रॉ हो, उनका कोई रोल उसमें नहीं बताया गया कि उन्होंने इस तरह के काम को रोका गया, या रियलिटी में कोई ऐसी एफआईआर केरला गवर्नमेंट के पास दर्ज हुई हो इस तरह की, ऐसा कोई बात फिल्म के अंदर भी नहीं पता। आप जो है मुस्लिम समाज के एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हो,
इतने बड़े पैमाने पर जो है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये फिल्म दिखाकर लोगों का मन बरकरार जा रहा है, हिंदुओं को जो है आपके खिलाफ में उकसाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्यों बात नहीं करते? देखिए, आप तो जानते हैं कि कुछ बरसों से जो मीडिया है वो किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला गया और सरकार का भोंपू बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठा रहे, आप जैसे लोग पहुंचते हैं तो आपने देखा, आपने बुलाया, लोग कितने जमा हुए हैं यहाँ पर आपकी बात अपनी बात को पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये लेवल चाहे धोखेबाजी का हो, ये सिर्फ हम पर नहीं लगा, ये पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है कि आप ही खुद प्रधानमंत्री जैसे लोग एक कहानी को अपने इलेक्शन के भाषण में बोलते हैं। कितनी मामूली सी बात है ये, कितनी गैर मामूली चीज़ है कि प्रधानमंत्री जैसे लोग अगर ये ऑर्डिनरी फिल्म जिसको खुद डायरेक्टर अपनी स्टोरी से 32,000 हटा के 3 को कर दे और उसको प्रधानमंत्री अपने प्रचार में, तो उनका एजेंडा ये है कि लोगों के अंदर नफरत फैलाई जाए और किस तरह से पोलराइज किया जाए। क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे देश के सामने, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, ये सब जो वादे हैं उनके, ये सब फेल हो चुके हैं, देश के संसाधनों को बेच दे रहे हैं। मुसलमान का विकास नहीं हुआ 10 पिछले 9 सालों में। पूरे देश जो है वो बिक रहा है, मुसलमानों की बात ही नहीं, मुसलमान तो एक हिस्सा है। जब पूरा देश बिक रहा है तो उसके साथ साथ तो सभी रोड जो है बिक जाएंगे इस देश में। जो हालत बन रही है, और अडानी का केस जब आएगा सामने तो पूरी जो परतें हैं और भी खुल जाएगी। रिजवान जी, एक मैं फिल्म जो है, इसमें फिल्म में एक डायलॉग है, या फिर एक बता दीजिए कि एक स्टोरी इनमें बताई गई है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों को पत्थर मारना चाहिए या फिर उनके मुंह पे थूकना चाहिए, और बाकायदा पिक्चराइजेशन में दिखाया गया। आपने फिल्म देखी है? ये जो बताया गया है, इसको किस तरह से देखते हो? क्या इस्लाम वाकई ये कहता है कि अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता तो वो काफिर हो जाता है? देखिए, वो जितनी भी चीज़ें जो फिल्मों में बताई गई वो आईएसआई के मुताबिक बताई गई, लेकिन हिंदुस्तान का, भारत देश का जो मुसलमान है, ये इस्लाम जो एक्चुअल है, जो मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया, उन्होंने जो दीन लेकर आए, ये वो इस्लाम को मानता है। आईएसआई क्या फॉलो करता है वो हमें नहीं मालूम, और ना ही हम आईएसआई को फॉलो करते हैं। लेकिन जैसा फिल्म देखा मैंने, फिल्म में बताया कि जो इस्लाम को नहीं मानता तो वो बेटी जाकर अपने बाप के सर के ऊपर जाकर के वो थूकती है, तो वो इतना शर्मनाक था। ये इस्लाम नहीं है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। ये मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर अगर जो हजार या करोड़ों मुसलमानों से पूछेंगे तो कोई बोलेगा कि अगर वो इस्लाम में, अगर उसका बाप अगर इस्लाम को नहीं मानता या इस्लाम में उसके बच्चे कोई नहीं मानता तो वो उसके सर पे जाके थूकेगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसके अंदर तो फिल्मों में ऐसा बताया कि जब फिल्म स्टार्ट होती है तो वो शुरुआत में जब वो हिंदू कुश की तरफ जाती है और वहाँ पे जब उसका वेलकम होता है, जो अदा शर्मा है, तो एक बलि दे करके जो है उसका स्वागत किया जाता है। इस्लाम में बलि वाला मामला ही नहीं है, ऐसा झटके से मार दो, ऐसा होता ही नहीं। इस्लाम में जुबा किया जाता है, वो बिल्कुल सरासर बताया गया। केरला में बताया गया कि वो नर्सिंग के लिए जब जाती है तो वहाँ बाहर कॉलेज के बाहर ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगे रहते हैं, कश्मीर के आज़ादी के लिए पोस्टर। ऐसा लगता है कि केरला में होता होगा, अगर होता है तो मैं तो बोलता है कि उसके पहले, सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए केंद्र सरकार को। ऐसा कैसा हो रहा है वो सब जानती है, तो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ केरला को बदनाम करने के लिए, केरला को भी इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि केरला की एक खास बात ये रही है कि वहाँ पे 3 कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, और तीनों कम्युनिटी मिलकर इस तरह से रहती है कि अगर आप तीनों को देखेंगे तो बता नहीं सकते कि इसमें कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। वो आपस में इतनी भाईचारगी के साथ रहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में अगर वो वहाँ पे मतलब पूछेंगे या उनकी लैंग्वेज से, उनके लिबास से, आप बता ही नहीं सकते कि वो दोनों, उनके डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। वहाँ के अगर, या अभी इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था विधानसभा का केरला में, तो वहाँ पे केरला में भाजपा की पहली बार एक सीट आई थी। जब वहाँ के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि यहाँ पर जब भाजपा ने खाता खोला तो वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि शायद हमारे यहाँ के केरला का जो शिक्षा स्तर जो है वो कम हो गया होगा, हम अपने शिक्षा स्तर और बढ़ा देंगे। ये उसका आंसर था। मतलब वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे, वो जानते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता जो है आज कोई स्टेट है तो वो केरला है। केरला का शिक्षा स्तर देख लीजिए कितना है, आज वहाँ पे 100% लिटरेसी है। वहाँ पे हेल्थ स्टेटस जो है वो देख लीजिए, आप और हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है। इससे पहले कश्मीर फाइल आई, कश्मीर फाइल में बहुत सारी चीज़ें, ऐसा काल्पनिक चीज़ें बताई गई जिसको रियलिटी करके जो है बताया गया कि नहीं ये ऐसा हो रहा है। तो कश्मीर में ऐसा नहीं हो रहा, कश्मीर में मुसलमान ऐसे नहीं है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित किसके जो है वो
जब यहाँ पर इस देश में किसकी सरकार थी तो कश्मीरी पंडित वहाँ से कश्मीर से माइग्रेट हुए? कांग्रेस की सरकार या यूपीए की सरकार नहीं थी, वहाँ पर यही लोगों की सरकार थी, यही कम्युनलिज्म वाले को मानने वाले लोगों की सरकार थी, शिद्दत परस्त लोगों की सरकार थी, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित वो कश्मीर से इधर दिल्ली और दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कैसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता हासिल करना है और सत्ता हासिल करने का आज सबसे आसान रास्ता ये है कि आज भारतीय लोगों को सैचुरेट कर दिया जाए। आप उनको जो है अलग अलग कर दीजिए, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। आज हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हिंदू ऐसा है कि वो अपना फायदा देखते हुए वोट करते हैं, मुसलमान ऐसा है कि वो यही अपना तो फायदा सवाल- देखते हुए रिजवान जी, यही तो सवाल है कि आज हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और डर यही है कि मुसलमान उनको टेक ओवर कर देगा, ये बताया जाता है। ठीक है, अब कई लोगों में जो हिंदू लोगों में ये डर है कि अभी मुसलमान की जो है संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक के बदले 5-5 जो है इनके बच्चे हो जाते हैं, 6-6 बच्चे हो जाते हैं। हिंदुओं की संख्या में 2 बहुत हो गया, अभी मुसलमान जो है वो रुकते नहीं है, मतलब उनके बच्चे की संख्या बढ़ जाएंगी, तो इसके कारण आने वाले सालों में मुसलमान की संख्या बढ़ जाएंगी और भारत जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया हो जाएगा और हिंदुओं का दमन करेगा। ऐसा एक थ्योरी जो है फिलहाल बताई जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, आपको भी ये थ्योरी पता ही होगी। देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर आप आबादी का अगर इस तरह आप पॉपुलेशन का इस तरह अगर देखोगे कि किस लेवल पे बढ़ रहा है तो आपको देखोगे कि मुस्लिम समाज का जो पॉपुलेशन लेवल है बहुत स्लो है और हिंदू समाज का उससे ज़्यादा है। खैर ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है कि मुसलमान मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पर अगर सर्वे कराए मुसलमानों के बीच में तो आज मुसलमान मुश्किल से 2 बच्चे पैदा करता है, तीसरे बच्चे की तरफ जाता नहीं, क्योंकि पालना आज जितनी महंगाई है, बेरोजगारी है और जितना कठिन हो गया है तो मुसलमान 2 बच्चे के ऊपर जो करता ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप जो है हिंदू समाज में या दूसरे समाज में आप जो है देखिए, आपको 2 बच्चे से ज़्यादा मिलेंगे हिंदुओं में। यही इसी तरह से कहा जाता है कि मुसलमानों के अंदर जो है वो 4 बीवियाँ रहती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप पत्रकार हैं और आप बहुत पारदर्शिता के साथ जो पत्रकारी करते हैं तो आप सर्वे करवाइए, आपके पहचान में जितने भी मुसलमान हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि आप बता दीजिएगा आपके जितने भी मुसलमान पहचान के उसके अंदर कितने तो 2 बीवी रखते हैं। आप नहीं बता सकते, मुश्किल से अगर आपने 1-2 का आंकड़ा दे दिया तो दे दिए। लेकिन मैं आपको वही बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपके पहचान में जितने भी जो है वो हिंदू है जो आपके पहचान की है वो कितनी मल्टीपल बीवियाँ रखते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आप बहुत लंबी मुझे लिस्ट बना के दे दोगे। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मुसलमान बच्चे ज़्यादा करता है, मुसलमान जो है बीवियाँ ज़्यादा रखता है, ये सब सारी चीज़ें सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है। और ऐसा है कि एक समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो भी खुश हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद वो बहुसंख्यक समाज एक छोटे बच्चे की तरह कि बच्चे का कैसा है कि जब वो गुब्बारा फूलता है तो खुश होता है, खुश होता है, खुश होता है। तो इस तरह से वो प्रोपेगेंडा का गुब्बारा फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, तो बहुसंख्यक समाज खुश हो रहा है। लेकिन एकदम से जब फूट जाता है तो उसी बच्चे को बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। तो एक दिन कभी अगर ये गुब्बारा फूटा तो उतनी ही तकलीफ होना है। इसलिए मेरे ख्याल से वो बहुसंख्यक समाज जो हमारे भाई है वो उनको अभी से ही जो है समझना चाहिए कि हमको अलग किया जा रहा है और इस तरह से करके हम देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते और ना ही हम जिन महापुरुषों को मानते हैं, हम उन्होंने जो सोच करके इस देश को आज़ाद किया तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ पर हमको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। सर क्या नाम है आपका? अबरार खान। अबरार जी, फिल्म देखी आपने? नो, आई हैव नॉट वॉच द मूवी। फिर बात करोगे उसके ऊपर? फॉर मी इट्स अ राइट विंग प्रोपेगेंडा। फिल्म देखी नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि भैया राइट विंग है लेफ्ट विंग है? बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी। मोदी जी की स्टेशन पे चाय बेचती थी, मैंने देखा था, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे रिव्यू देने के लिए हर फिल्म को देखना ज़रूरी नहीं है, पर्टिकुलरली जब मुझे मालूम हो कि इसके मेकर्स क्या कहते हैं और किस इंटेंशन के साथ लाई गई। सदर्न स्टेट है केरला, ठीक है, वहाँ की आप देखिए मलयाली भाषा है, ओके, कर्नाटक में चुनाव थे, कन्नड़ भाषा है, मूवी काय में बनी हिंदी में, क्यों? 4 लैंग्वेज में बनी फिल्म, चारों लैंग्वेज बनी फिल्म। व्हाट इज़ द आउटकम? इसका आउटकम क्या निकला? 90 गाली खाने के बाद 136 सीटें गई हाथ से, यही तो आउटकम था ना इसका। उसके अलावा इसके मेकर्स ने क्या दावा किया था? 32,000। कोर्ट के अंदर में क्या, कोर्ट के नहीं 3 ही है करके, 3 यहाँ पे थी, 90 गाली वहाँ खाए, तो आउटकम क्या निकला? यहाँ तो भस्म हो गई। अब इसको घसेंगे ये हिंदी भाषी काऊ बेल्ट में, वहाँ लेके जाएंगे। यहाँ जो गेनर्स थे ना इसके, राइट विंग, मैं तो राइट विंग ही बोलूँगा, मेरी नज़र में राइट विंग मूवी है, प्रोपेगेंडा मूवी है। फिर भी दिखाते क्या है शुरुआत में मूवी के, मैंने देखी नहीं लेकिन बता रहा हूँ, इस मूवी के सभी पात्र काल्पनिक है। नहीं बताया, ऐसा एक सत्य घटना पे आधारित फिल्म है ऐसा कौन सी बताया। सत्य घटना थी? 32,000 की, 3 की बात। तो हमदर्दी खाली 3 से थी और बाकी
आंकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन 3 के साथ ऐसा हुआ, ऐसा बताया गया। अच्छा, इतने पूरे देश के अंदर में खाली 3 के साथ ही, मतलब इतने सीरियसनेस खाली 3 के बारे में थी। वो लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी, एक मूवी उसके बारे में भी बननी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने बोला उसके बाद, मुझे क्यूरियोसिटी केरला फाइल्स पे नहीं चाहिए, मुझे पुलवामा फाइल्स देखनी है, मुझे कठुआ फाइल्स देखनी है, मुझे उन्नाव फाइल्स देखनी है, मुझे हाथरस फाइल देखनी है। जंतर मंतर पे बैठी है, उसके ऊपर भी एक बननी चाहिए ना भाई, नारी के सम्मान में। तो लेफ्ट विंग विचारधारा के हो गया, आप ऐसा बोलेंगे लोग। यस, आई एम प्राउड, सो व्हाट, सो व्हाट। तो वही तो, इस अगर कोई देश का राइट विंग है, नहीं, कोई राइट विंग है तो वो गलत कैसा? आप लेफ्ट विंग हो तो आप सही कैसे? राइट विंग इस देश को खा के बैठा है अभी, सब खाने के। वो चाहता है कि हमारे विचार सर्वोपरि हो, बाकी हम किसी के ना हो। इसी यही तो चाहता है ना वो चाहते हैं कि पूरे देश को एक ही रंग में रंग दे। हम कैसे चाहेंगे? क्या चाहते हो, कैसे रहना चाहिए देश? बाय द वे, आई एम नॉट फ्रॉम लेफ्ट विंग, ठीक है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। द थिंग इज, आप में गुर्दा है तो आप चुनाव में जाके बोलो ना, आपने 5 साल सरकार चलाएगी करके, हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। देश, ये फिल्म जो है चुनाव के ऊपर है ही नहीं, ये फिल्म जो है कन्वर्जन के ऊपर है। इस मुस्लिम देश का नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री किस फिल्म को प्रमोट कर रहा था? कमॉन, किस फिल्म को प्रमोट कर रहा था? उसको दिखाई नहीं थी जंतर मंतर पे जो लड़कियां बैठी थी? मैं तो मुसलमान गए थे प्रमोट करने वहां पे केरला फाइल्स को। इस देश का प्रधानमंत्री प्रमोटर बन के कर्नाटक के चुनाव में प्रमोट किया कि नहीं? बस दैट्स इट। और एक और बात, इस फिल्म से अगर कोई गेनर थे ना, अब नाम लेके बोलता हूँ, नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बीजेपी गई, एमआईएम की जमानत जब्त हो गई, यही तो गेनर थे। वो चला नहीं प्रोपेगेंडा मूवी, क्योंकि वहां पे लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिए। द बिगेस्ट लूजर वाज बीजेपी, सेकंड वाज एमआईएम। पोलराइज करना चाहते थे इस मूवी के माध्यम से, नहीं हुई पोलराइज। क्या हुआ? 90 गालियां खाने के बाद में गए। डबल इंजन की सरकार थी। नहीं, कोई फिल्म जो है सरकार बनाती भी नहीं है, बिगाड़ती भी नहीं है। फिल्म में इतना दम होता नहीं है। प्रधानमंत्री सरकारी है या नहीं? प्रधानमंत्री सरकारी है, हाँ, तो फिर क्या कर रहा था वहाँ पे? प्रमोट कर रहा था, नहीं कर रहा था? देखो, उसके ऊपर आप अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन आप फिल्म को लेकर कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, इसके ऊपर आप ये टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकारी आदमी फिल्म को प्रमोट कर रहा था, अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहा था। आप अपना विरोध दर्शा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये हाँ वही कि आप फिल्म को बनाने के बाद जो है, ये फिल्म किसी देश की सरकार बनाएंगे, राज्य की सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप मान रहे हैं कि फिल्म सरकार ने बनाई थी? मैं नहीं मानता, मैं ये बोलने का अधिकार भी नहीं। मेरा एक सवाल सर इनसे ही है, आपने जो कहा, मेरी फिल्म के ऊपर सवाल है कि मुसलमान, फिल्म में बताया गया है कि मुसलमान कन्वर्ट करता है, और फिल्म में जो बताया गया है होल एंड सोल की एक महिला ही होती है जो मदद करती है। अब उसके बाद ये फिल्म देखने के बाद ऐसा सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि अभी हिंदुओं ने ना सिर्फ अब्दुल और नावेद से सतर्क करना चाहिए, अब सुलेमा और सलमा से भी सतर्क करना चाहिए। ऐसे जो है फिलहाल वीडियो या फिर ऐसे मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है। इसके ऊपर आप कैसे देखते हो? क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी और उनको ऐसा लग रहा है कि कन्वर्जन जो है मुसलमान करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था? हिंदुत्व किसके बगैर अधूरा है? हिंदुत्व किसके बगैर अधूरा है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि नहीं? हिंदुत्व किसके बगैर अधूरा है? मुझे नहीं पता उनका अब्दुल के बगैर, अब्दुल के बगैर अधूरा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्टेटमेंट, उनका विधान है। उस वक्त अब्दुल अच्छा लगा था। अभी इन जनरल लोगों में ये चर्चा है क्या कि अब्दुल से अभी सिर्फ ना अब्दुल नावे से सतर्क करना चाहिए, अब सलमा और सुलेमा से भी सतर्क करना चाहिए, क्योंकि ये भी मदद करते हैं। अच्छा। फिल्म में बताया गया ये, और उसका ये रिएक्शन हो रहा है, समझिए आप। अरे भैया, रिएक्शन होता तो 90 गाली खाने के बाद सरकार जाती क्या? फिर वो आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। व्हाट इज द आउटकम? आउटकम क्या था उसका? कर्नाटक में वोट निकालना गया क्या? आपको ये मानना है कि ये फिल्म जो है कर्नाटक के चुनाव के लिए हुई थी। अब फिल्म मेकर में जो सवाल ये सर ने बोला कि फिल्म मेकर का ये कहना है कि हमने जब ये फिल्म बनाई तो 3 साल पहले चालू की थी फिल्म को, अब उसके समय एक इलेक्शन हो सकता है। इस देश में इलेक्शन रुकते ही नहीं है, हम क्या फिल्म रिलीज नहीं करेंगे? अगर हम कल इलेक्शन करते तो मध्य प्रदेश का चुनाव आता, उसके बाद चलते तो यूपी का चुनाव आता, तो क्या हम क्या फिल्म रिलीज ना करें? पहली चीज आपने पूछा कि देश कैसे चलेगा। हाँ। सबसे पहली चीज तो देश चलता है संविधान से, और संविधान में जो संविधान का प्रियम्बल है, उसमें एक शब्द जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया, वो धर्मनिरपेक्षता है। वो इस देश की आत्मा है। यहाँ सब लोग, पूरे देश में इसका कल्चर है, बरसों से सभ्यता है कि हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं, और ये बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की इनकी एक कल्पना है, मधुवादी ये काम करना चाहते हैं, उनका एक फिक्स एजेंडा है। तो जब तक ये ध्रुवीकरण नहीं करेंगे इन सब चीज़ों में, तब तक वो बात पूरी नहीं होती। और यही बात आपने जो बोली, ये देश चलता है छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच से, चलता है महात्मा फुले, यह है शाहू महाराज, और ये है ख्वाजा की सोच, जो कि देश को आपस में एक दूसरे से बांधे रखते हैं। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ये तो नारियों पे अत्याचार करती है,
ये तो किसी को अधिकार देना नहीं चाहती। कब से डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लेकिन कितना उससे पीछे दूर भाग रहे हैं। वो सच को सामना करना ही नहीं चाहते, लोगों को हकीकत दिखाने नहीं चाहते, उनको अधिकार देना ही नहीं चाहते। तो लोगों को हिंदू मुस्लिम का जो फार्मूला है उनका डिवाइड करके, कभी देखिए फिल्में बनती है बराबर टाइम पर रिलीज़ होती है। जब उनको लालू प्रसाद यादव को हटाना था तो तब उन्होंने शूल जैसी फिल्में बनाई, गंगा जल जैसी फिल्में बनाई, जिसमें उन्होंने यादव को बहुत गालियाँ दी है और डिग्रेड किया है समझ लीजिए। उसके बाद उन्होंने जब मायावती बहन जी के साथ मुलायम सिंह यादव का झगड़ा चल रहा था, तब उन्होंने एक फिल्म बनाई लज्जा, जिसमें दलित और यादव के बीच में यादव का लड़का दलित की लड़की से शादी कर लेता है, फिर मर्डर हो जाते हैं, तो आपस में दलित और यादव के बीच में झगड़ा पैदा करने के लिए। तो ये भी फिल्म जो है मुसलमानों का और इस्लाम फोबिया जो बनाना चाहते हैं, ये मुसलमानों से दूर लोगों को करना चाहते हैं और अपने एजेंडे पे आना चाहते हैं। तो जितने आबा बाबा, ये तो फिल्म है एक काल्पनिक, लेकिन जो जिन दो की बात कर रहे हैं उसमें भी 2 लड़कियां जो है वो ऑलरेडी 3 लड़कियां जो है अफगानिस्तान की जेल में है, जिन्होंने डिमांड किया कि हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इनकार कर दिया उनको लेने से। ये जितने आबा बाबा है देश के अंदर जो जेलों में बंद है, हजारों लड़कियों के साथ इन्होंने बलात्कार किया होगा और देश की जनता अपनी आंखों से देख रही है और महिलाएं भी महसूस कर रही है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये फिल्म महिलाओं को डिग्रेड करती है, ये मुसलमानों को, इस्लाम को, केरला को डिग्रेड करना तो अलग बात है, हमारी हिंदू महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को डिग्रेड करती है। बताना चाहती है फिल्म कि हमारी महिलाएं कितनी बेवकूफ़ है जो इनकी बातों के जाल में फंस जाती है, जबकि रियलिटी इससे बहुत दूर है। और इसका नतीजा से मेरे साथ इन्होंने कहा कि क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए तुमने हासिल कोशिश की, केरला में क्या हुआ, अब कर्नाटक में क्या हुआ। तो ऐसी जैसी जैसी बात आगे बढ़ेगी, लोगों के सामने सच्चाइयाँ आएंगी जैसी जैसी, वैसी वैसी इनकी जो मान्यता है या पब्लिक ने जो कुछ भी इमेज बनी है, अब ये कम हो गई है। अब कोई इनको और बाबा चाहिए जो बिहार में प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी प्रमोशन करके गए, पहले रामदेव बाबा थे, उन्होंने प्रमोशन किया। तो इनके पास आबा बाबा की पूरी लंबी फौज है जो प्रमोशन करना चाहते हैं, वो करते रहे। लेकिन देश का संविधान दलितों से चलता है, पिछड़ों से चलता है, बहुजनों का देश है, बहुजनों से चलता है, धर्मनिरपेक्षता से चलता है और देश इसी से चलेगा। और ऐसी मानसिकता कोई भी आ जाए, कोई भी एक्सट्रीमिज्म इस देश में पनपा नहीं है। यहाँ का मुस्लिम सॉफ्ट मुस्लिम है, ये हमारा देश जो है वलियों कन्वर्ट नहीं करता है कन्वर्ट का ला इकरा फी दीन, ये बात इस्लाम में बहुत क्लियर कट कही गई कुरान में कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने कुरान के खिलाफ में काम करेगा। और ये भी कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदूना, ये कुरान की एक पूरा श्लोक है जिसमें कहा गया कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तो सबको अपने धर्म पे चलने की आज़ादी है। जब उसने सबको आज़ादी दिया है तो मुसलमान या कोई इंसान ज़बरदस्ती कैसे कर जो सकता है? मुसलमान नहीं है वो काफिर नहीं है, मतलब काफिर कोई गाली नहीं है हाँ। जिस तरह से पेश किया जाता है। हाँ। काफिर का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे मुस्लिम का अर्थ है, मुसलमान का मतलब होता है ईश्वर का आज्ञाकारी, अल्लाह का आज्ञा का पालन करने वाला, वही मुसलमान है। जो नाम मुसलमान रखे और काम ऐसे करे वो मुसलमान नहीं। और रही बात काफिर की, जो इस्लाम के 5 बेसिक चीज़ें हैं, एक ईश्वर का मानना, कुरान को मानना, अल्लाह के पैगंबरों को, मैसेंजर्स को मानना, और आखिरत का दिन, जो आखिरत का एक अंतिम दिन आएगा जिसे बड़ी अदालत कहते हैं, उसको मानना, Day of judgment। जो डे ऑफ जजमेंट। तो ये जो 5 चीज़ों को मानता है, बुनियादी जो चीज़ है, वो मुस्लिम कहलाता है, ईश्वर का आज्ञाकारी। और जो इसका इनकार कर दे, और आज़ादी है सबको इनकार करने की, तो जो इनकार कर दे अरबी में उसको काफिर कहते हैं, इनकार करने वाला। कोई गाली नहीं है, इसके लिए कोई गाली नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ प्रचारित किया जाता है माध्यम से। और हमने जैसी बात कही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 जो हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि हम अपनी बातों को रख सकें, देश का संविधान है, आज़ादी देता है। लेकिन उसी आज़ादी के अंदर किसी को आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं दी गई है। एब्सोल्यूट आज़ादी दी जाती, ये काम था कि जो हमारा बोर्ड है, सेंसर बोर्ड, उसका काम था इस फिल्म पर रोक लगाना, क्योंकि ये देश के संविधान में कि अगर कोई आज़ादी किसी को नुकसान पहुंचाती हो, जो डिसऑर्डर होता है, अगर आपका जो कानून व्यवस्था गड़बड़ी होती हो, जिससे नफरत फैलती हो, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये संविधान का प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ साथ देश की जनता भी जो है रोक लगाने में बहुत माहिर है। आप फिल्म देख लेंगे, आप उनको फ्री में टिकटें ले जाइए। आप टैक्स फ्री की डिमांड क्यों करते हैं? टैक्स फ्री की देश का टैक्स जो है, देश की कमाई में आप नुकसान करना चाहते हैं। नफरत फैलाने वाली फिल्मों को टैक्स फ्री चाहते हैं, और जो डेवलपमेंट के काम करती है उसको जो है आप टैक्स फ्री करना नहीं चाहते। तो ये इनकी डिमांड है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 7.5 लोगों ने धर्मांतरण किया,
7.5 लोगों ने 10 साल में। तो अब इनकी बात 7.5 लाख लोगों ने धर्मांतरण किया, ये उनका घर वापसी का प्रोसेस है, वो प्रोपेगेंडा। लेकिन जहाँ तक फिल्म की बात थी, ये ऑथेंटिक बात थी कि 32,000 जो टीजर में चलाया गया, ट्रेलर में चलाया गया, अचानक वो 3 पे क्यों आ गया? और वो 3 भी महिलाएं जो है अफगानिस्तान में, वो भारत में आना चाहती, तो उनको लाने के लिए इनकार क्यों किया जा रहा? ये सब बातें देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। जो फिल्मों के ज़रिए से या प्रसार माध्यम के ज़रिए से वो बात नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे लोग काम करेंगे, जब बात सामने आएंगी तो सत्य में हो जाते हैं। जो झूठ होता है वो झाग के मानित होता है, एक ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन झाग जो है छटने के लिए आया, झाग छट जाता है और सच जो है हमेशा सच की जीत होती है। और यहाँ जो लोग हैं, हमेशा यहाँ के संतों ने, बड़े लोगों ने लोगों के दिलों पे राज किया है हमेशा। कुर्सी किसी के भी हाथ में रहे, ये फिल्म से कुर्सी जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। यहाँ के लोगों ने दिलों पे राज किया। आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, मैं धर्मांतरण पे कहना चाहता था कि इस फिल्म का जो क्रक्स है ये बताया गया 2 प्रॉब्लम, ठीक है, एक धर्मांतरण और एक लव जिहाद। अगर लव जिहाद इतना सीरियस मुद्दा है तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन के बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, फिर वो भी उनके खाते में क्रेडिट है ना, ठीक है। इसके अलावा और भी लिस्ट है, अगर लव जिहाद इतना सीरियस केस है। और दूसरा जो धर्मांतरण का जो सर ने बताया, दीक्षा भूमि वाले शहर में खड़े ना हम लोग, धर्मांतरण हुआ कि नहीं? 14 अप्रैल को और धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन बीजेपी का वहाँ पे स्टॉल नहीं लगता है क्या? उस दिन सब जायज़ हो जाता है। 2019 के अंदर में 40 सीआरपीएफ जवानों के चीथड़े उड़े, सिंसियरली बोल रहा हूँ बात। बीजेपी को कितना मिला? 100 में से 38, बाकी का धर्मांतरण कर गए थे क्या? सर क्या आप बात करना चाहोगे? कौन बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहोगे? फिल्म देखा आपने? नहीं, फिल्म तो नहीं देखा है, लेकिन ट्रेलर बहुत नज़दीक से देखा है और लोगों से जो व्यूवर्स थे उनसे सुना भी है। हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान। आपने धागा क्या पहना इसलिए? नहीं, ये तो हमारे भारत की सभ्यता है और मेरे हिसाब से तो ये होना भी चाहिए कि जैसा आपने देखकर पहचाना कि आप हिंदू हो, ये आपकी थोड़ा सा मेरे को गलत लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए आपने, अच्छा, मैंने नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि सॉरी भारत की उसके लिए सभ्यता है, हर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अच्छा ठीक। हम्म। नहीं, क्योंकि मतलब मैंने एक जितना में जितना भी मैंने मुसलमान को देखा है कि वो धागा का नहीं पहनते, इसलिए मैंने बोला। नहीं, जैसा एक में एक से मिलना चाहिए, मेरा अच्छा। कहने का मतलब ये है। ओके, आपको फिर नहीं लगता कि मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने कब बोला? मैं खुद मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन हूँ ना, बीच में बात कर रहा हूँ ना आपसे। अच्छा अच्छा। हाँ, बोलिए। फिल्म को देखा? नहीं, फिल्म तो क्या नहीं क्या देखा, बनाया? ट्रेलर ट्रेलर देखा। को देखा क्या? ट्रेलर में जैसा बताया सर, 32,000 लड़कियों को उन्होंने मुसलमान बनाया है, हम्म, तो ये तो पूरा झूठ है, पूरा प्रोपेगेंडा है। आई थिंक ये कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए बनाया गया था मेरे हिसाब से, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है। और आगे भी अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन है नवंबर में, तो हो सकता है ये फिल्म का बेनिफिट्स भाजपा वालों को मिलेगा, मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है सर। कश्मीर फाइल का मिला? कश्मीर फाइल का मिला कि नहीं मिला ये तो देखा है। हाँ, मिला है अधिकतर। देखो आप उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये फिल्म जो बनती हो कुछ किसी न किसी राज्य को जीतने के लिए बनती है, बिल्कुल ऐसा मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। ओवरऑल बोला है। नहीं, जो फिल्म के अंदर ऐसा झूठ वूठ बताया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा। एंटरटेनमेंट फिल्म जो बनती है वो सिर्फ जनता के मतलब मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। ये फिल्मों को आप एकदम नजदीक से देखिए सर एक बार। मैंने देखा फिल्म। हाँ, तो आपको क्या लगा? ये लगा होगा ना बिल्कुल कि इस्लाम के विरुद्ध है। हम तो बोल रहे हैं इस्लाम विरोधी बताया गया हाँ, फिल्म में, हाँ। लेकिन ऐसा ही फिल्म वाले बता रहे हैं कि 32,000 ऐसे ही करके कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम। नहीं, 32,000 लड़कियों को उन्होंने कन्वर्ट किया है ये बता रहे हैं, लेकिन गुजरात में 40,000 मतलब महिलाएं गायब हो चुकी है। उस पर बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र में हर रोज 70 महिलाएं गायब होती है, इसके ऊपर हाँ, बात तो होनी इसके चाहिए। ऊपर बात होनी चाहिए। हाँ। आप देखो ना, जो राज्य के अंदर मतलब भाजपा की सरकार है वहाँ पर क्राइम लेवल कितना ज्यादा है, हम्म, आप खुद गौर से देखिए सर। तो उस पर बात होनी चाहिए। क्या फिल्म बना दिए, हिंदुओं को एकत्रित कर लिया, उनका वोट बैंक बना लिया, ये सब गलत है। भारत में बिल्कुल खराब राजनीति चल रही है सर मेरे हिसाब से। अभी युवाओं हम को बुरा लग रहा है। हम युवा है, अभी हम लोग अभी मतलब पहली फर्स्ट टाइम बार वोट डालेंगे। अब ऐसी राजनीति चल रही है गंदी, किसको वोट देना? कांग्रेस देखो तो कोई मुसलमान के साथ नहीं है, हाँ, भाजपा तो वैसे ही मुसलमान के साथ नहीं है, तो हमने वोट देना किसको? और बाकी हम है मतलब अल्पसंख्यक है, तो हमारी सीटें आती नहीं है। ठीक है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम है रियाज खान। क्या बताएंगे, फिल्म को देखा आपने? मैंने फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से देखा और समझा भी कुछ। क्या लगा फिल्म को देखकर? फिल्म को देखकर मुझे ये लगा है कि जो ये फिल्म के लिए जो प्रचार कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि फिल्म को देखना चाहिए। अगर ऐसी फिल्मों को हम देखते रहेंगे तो हमारे भारत के जो हिंदू समुदाय है, उनके भारत में जितने भी हमारे भगवान हैं, वो भगवान हिंदू, हमारे हिंदू भाइयों के जो भगवान हैं, उन लोगों का अपमान कर रही है फिल्में। पता है, वो जो 3 लड़कियां जो बताई गई है वो फिल्म में, वो तीनों आपस में चर्चा करती है,
उसमें एक मुस्लिम लड़की रहती है, मुस्लिम लड़की सबको इस्लाम की दावत देती है, एक क्रिश्चियन रहती है, वो क्रिश्चियन को सवाल करती है कि जीसस जो थे तुम्हारे ईसा, वो खुद अपने सूली पे चढ़ रहे थे, उनको बचाने खुदा नहीं आया, वो खुदा के बेटे थे, तो बाप ने बेटे को नहीं बचा पाया, तो ये तुमको कहाँ से बचाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसा है। और फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हिंदू से करा कि अगर श्री राम जी में इतना दम था तो अपने वानरों का साथ क्यों लिया। तो ये जहाँ तक मैं देख रहा हूँ फिल्म ऐसी ऐसी प्रमोट हो रही है कि जो नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानों में ज़्यादातर पे जो ऐसी फिल्म बन रही है, पीके, लव जिहाद, ये अपना क्या वो है, हाँ वो गॉड फादर क्या बनी थी वो परेश रावल की, ऐसी फिल्में आ रही है जिससे भगवानों का ज़्यादा अपमान हो रहा है। मुसलमानों का कुछ नहीं जाता, मुसलमान एक ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और काल्पनिक चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ये आबा बाबा पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, समझे। और इनमें सबसे ज़्यादा चलन बाबा का है। बाबा ने बोलता हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले पूरे हिंदू पीछे पलट के नहीं देख रहे, हाँ नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र है क्या चीज़, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। बस संविधान, मेन संविधान है अपना, बाबा साहब ने जो लिख के गए उस संविधान को मानना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ये फिल्में हमारे यहाँ पहले के ज़माने में क्या होता था, कठपुतली चलती थी, कठपुतली से ऐसी कठपुतली से जैसा चलाओ वैसी चलती थी। अभी क्या हो गया कि हमारे यहाँ कटमुल्ले पैदा हो गए। वो कटमुल्ले क्या करते, जैसा नचाओ, मुख्तार अब्बास नकवी हो गया, शाहनवाज हुसैन हो गया, ये दाढ़ी गंदी ऐसी रख लेते थोड़ी सी दिखावे के लिए, ताकि हम बहुत बड़े हैं, मुसलमानों के साथ है, टोपे वोपे लगा के रोजा अफ्तारी वगैरह करते हैं लोगों के साथ में बैठ के, हाँ मुसलमानों के हितैषी बताते हैं अपने आप को, जबकि ये कटमुल्ला है। पता है इनसे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कटमुल्ला मतलब कट पे चलने वाला, जैसे कठपुतली होती है ना, उस तरीके से ये कटमुल्ला है। तो हाँ, ये मुल्लागिरी करने वाले हैं, ये चंद लोगों के वजह से। और वैसे इस्लाम ना फिल्मों पे भरोसा करता ही नहीं, फिल्में एक नहीं 50 बने। और नुकसान जो रेती होती है ना, रेती, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ, रेती है, इस्लाम एक रेती है। आप रेती को जितनी कस के दबाओगे, जितना ज़्यादा दबाओगे तो आपके हाथ में कंकर भी नहीं बचेगा। और अगर इसको प्यार से ऐसा उठाओगे तो इतना बड़ा आ जाएगा। क्योंकि मुसलमानों से अगर प्यार से और विश्वास लेकर उनके साथ चलोगे तो पूरे मुसलमान आपको हीरो बना देंगे भारत का। सपोर्ट करने के लिए तैयार है मुसलमान मोदी जी को, सपोर्ट करने को तैयार है। परंतु मुसलमानों को लिए मोदी जी ने कुछ करना चाहिए। अभी जितने मंदिर नागपुर शहर के अंदर टूटे हैं, इतिहास गवाह, ये 5 साल में एक ये अपना काली का मंदिर हो गया, जितने दरगाह और मंदिर सबसे ज्यादा टूटे नागपुर शहर के अंदर। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद टूटे, किसी के भी निर्णय के टूटे, लेकिन बीजेपी सरकार के होते हुए टूटे। ये मुसलमान सरकार या कोई कांग्रेस सरकार के रहते हुए नहीं टूटे। जितना नुकसान हिंदू को खतरा जितना है बीजेपी से, उतना मुसलमान से नहीं है। मुसलमान मोहब्बत, हाँ बहुत खतरा है। बोलना चाहूंगे आप इधर? नहीं बोलना नहीं, मैं तो बहुत हार्ड। अरे हार्ड ही बोला आप इधर। नहीं बोलिए, सबका काम है बोलने का। जितना नुकसान ये फिल्में बना के मुसलमानों का नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है। हिंदुओं के भगवानों की अपमान हो रहा है। और ये सब बातें नरेंद्र मोदी जानते हैं, उनकी पूरे कार्यकर्ता जानते हैं, और जानबूझ के ऐसी फिल्में लेके आते हैं जिससे मुसलमान और हिंदू आपस में लड़े। मुसलमान नहीं चाहता, मुसलमान तो आज भी बोलता है फिल्म को बैन कर दो, लेकिन आप वो फिल्म देखोगे ना, उसमें वो बकरा ऐसा वो जो स्वागत करते लड़की का तो छठ से मारते। कम से कम ये ऐसी फिल्में बनाते ना तो मुसलमान की जो ऐसी राय मशवरा भी कर लिया कि मुसलमान करते क्या एक्चुअली। जिस मुसलमान धर्म के अंदर औरतों को पीरियड्स आती है, पीरियड्स में 7 दिन मुसलमानों को मर्द से दूर रखा जाता है, ये इस्लाम में लिखा है। वो प्रेग्नेंट हो तो कैसा कुछ रेप करेगा, उसमें दिखाया गया है। ये सब बारीकी बातें ये इस्लाम को लेकर मुल्लाओं को साथ में लेकर चले तो तब सही फिल्म बनाएंगे आप उसके अंदर कुछ नए ऐसे डाल देते हो कि हमको समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि हिंदू है। ISI से हमारा क्या लेना देना। हम भारतीय मुस्लिम हैं, भारतीय मुस्लिम की संस्कृति अलग है, इनकी पहचान अलग है। और ये जो मुस्लिम बताते हैं, ये मैंने बताया ना कटमुल्ले, ये कहाँ से लाते हैं पता नहीं, पकड़ तो द केरला स्टोरी के ऊपर जो है हमने राय जानने की कोशिश की है। और यही मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसके ऊपर चर्चा की जा रही है, एक पक्ष जो है बातें सामने आ रही है लेकिन दूसरे पक्ष के बारे में किसी भी तरह से बात नहीं हो रही है।
तो उसको ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म को लेकर मुस्लिम समाज में क्या राय फिलहाल चल रही है, मुस्लिम समाज किस तरह से इस फिल्म को देख रहा है। तो यही बात सामने आ रही है कि ये जो पूरी फिल्म है इनके हिसाब से जो चर्चा हुई है ये प्रोपोगंडा का एक शिकार है, इलेक्शन के लिए ही ये फिल्म बनाई गई है, ऐसा इस चर्चा से जो है फिलहाल निष्कर्ष निकल जा रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।